अध्ययन गुरु के साथ मैं मयंक त्रिपाठी। इतिहास पढ़ने के क्रम में अभी हम लोगों ने देखा था 1893 से 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत तक हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा हुआ था। केवल नव राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उसमें कुछ यदा कदा कहीं कहीं कोई डेट छूट गई है। आने वाले वीडियोस के क्रम में डेफिनेटली उनको आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जब भी हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो हमें कांग्रेस के इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस पढ़ेंगे, ये वाला सेगमेंट जो इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था वहाँ पे हमने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, उसमें अभी सुभाष चंद्र बोस बाकी है। वो वीडियो आ जाएगा अपने समय पर। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इनको पढ़ते हुए हम भारत की वन मैन आर्मी, वन मैन बाउंड्री फोर्स, उस समय के सलमान खान, परमादानी, महात्मा गांधी जी को पढ़ते हुए भारतीय इतिहास को समेकित करने की चेष्टा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा हो और राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम ना आए, असंभव है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। बंबई, मुंबई नहीं लिखेंगे, बंबई ही लिखेंगे, बंबई ग्वालियर टैंक मैदान। और ग्वालियर टैंक मैदान में भी गोकुल दास, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई। पूरी कांग्रेस आज पढ़ पाना संभव नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि स्थापना क्यों हुई, कारण क्या थे, इसके बारे में लोगों के विचार क्या थे, और प्रथम 8 अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना बंबई में, और बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके बारे में जानना आवश्यक रहेगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में एक बात कही जा सकती है कि ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। जन्म बताए देते हैं 1829 इनकी बर्थ है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये डेट सिर्फ हमने इसलिए दे दी है ताकि आपको हम थोड़े होशियार लगे, बाकी इसका और कोई भी महत्व नहीं है। 1829 में इनकी बर्थ हुई है, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारत के मित्र कहे जा सकते हैं। इन्होंने एक पत्र का संपादन किया था, पीपुल्स फ्रेंड, जनता के मित्र। जनता के मित्र नामक पत्र का संपादन किया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और जो भी उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मैं उनको इस बारे में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ भी जिनका निवास है, इटावा से परिचित होंगे आप। जमुना और चंबल के संगम पे बसा हुआ इटावा, वहां पे इन्होंने एक मोहल्ला डेवलप किया था, ह्यूमगंज नाम था। अब उसका नाम परिवर्तित होते होते होमगंज हो गया है। इटावा में होमगंज इनके नाम पे क्यों था, उसका कारण था 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के समय ये इटावा जिले के कलेक्टर थे। यही प्रश्न
इस समय देखिए मंशा समझ पाना एकदम संभव नहीं है। अभी एक पुलिस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था शायद 1 या 2 वर्ष पहले कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ए.ओ. ह्यूम किस जिले के कलेक्टर थे। दूसरी बात, एक और परीक्षा में हमने एक प्रश्न देखा था, मैंने गांधी को क्यों मारा, जब नाथूराम गोडसे के भाई का नाम पूछ दिया गया था। तो कभी कभी हमें थोड़ा साइड फैक्ट्स जो होते हैं उनको भी गैदर करते हुए ही चलना है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1829 में इनकी बर्थ हुई, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी इनके संदर्भ में। पीपुल्स फ्रेंड, जनता के मित्र, ये इन्होंने एक पत्र था जिसका संपादन किया था। और 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति के समय ये इटावा जिले के कलेक्टर के रूप में तैनात थे। और हुआ क्या था, भारत के प्रति अच्छी भावनाएं रखते थे, सारी चीजें बेहतर थी, लेकिन भीड़ के पास मॉब हैज नो माइंड, भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। तो दे वर जस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, गोरे लोगों के खिलाफ थे। तो इनको और इनके परिवार को भी घेर के मारने का प्लान किए हुए थे, वो लोग मारने ही वाले थे। अभी वर्तमान राजनीति की घटना याद आ गई है, यद्यपि राजनीतिक चैनल नहीं है इसलिए उस तरीके की बात नहीं करेंगे। इनको साड़ी पहन के भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। उस समय भी बेहद जागरूक लोगों में से थे, महिला शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया था, लगभग 32 स्कूलों की स्वयं ही स्थापना की थी। भारत में पक्षी विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। इनको भारत में पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। वो प्रश्न यहां से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे। बर्डमैन ऑफ इंडिया, इसको यहीं पे मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि हम कहीं भी कंफ्यूज ना हो। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है, लेकिन भारत में पक्षी विज्ञान के पितामह एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हीं को ए.ओ. ह्यूम भी कहते हैं, ए.ओ. ह्यूम। और हर्मिट ऑफ शिमला इनका उपनाम है। इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, देवर इन गुड टर्म्स, बढ़िया रिलेशनशिप थी इन सब के बीच में। इन्हीं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया और 1906 टिल डेथ, अपनी मृत्यु तक ये कांग्रेस के सचिव बने रहे थे। कांग्रेस के सचिव के पद पर रहे। एक प्रश्न और आता है, ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार, ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी है, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, और विलियम वेडरबर्न स्वयं भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष पद को सुशोभित किया हुआ था। तो ये जो 28 दिसंबर 1805, एक चीज याद रखिएगा, ये 28 दिसंबर दिमाग में डालने से क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट बना के चलिएगा कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लगभग दिसंबर माह में ही आयोजित हुए। वार्षिक अधिवेशन अर्थात वर्ष के उपरांत होने वाला अधिवेशन, और चूंकि 28 दिसंबर को स्थापना हुई थी, तो बहुत बार जब हम याद करेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया, वो सुनाया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो डेटों के पीछे एक जो हमारी आइडियोलॉजी होती है वो प्रॉपर वे में काम करेगी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, पहले कांग्रेस शब्द नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसकी स्थापना हुई। परंतु दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया
सुझाव दादा भाई नौरोजी के नाम पे दिया गया था और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहां पे यह भी जानना समीचीन रहेगा, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द की मूल उत्पत्ति, कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ होता है लोगों का संघ, लोगों का संघ। ये कांग्रेस की स्थापना को लेके यहाँ पे मुझे नहीं लगता है इससे बाहर सामान्य परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आएगा। तो इन चीजों को एक बार अपने दिमाग में रखते हुए अब हम ये देखते हैं कि उस समय ऐसा क्या था कि कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता पड़ गई। लाला एनी बेसेंट, आप लोग जानते होंगे, एनी बेसेंट चूंकि आयरलैंड से आई हुई थी, उन्होंने सच्चे हृदय से भारत को अपनाया था। एंड एज एन इंडियन आई टू रिस्पेक्ट एओ ह्यूम। एओ ह्यूम व्यक्ति के तौर पे एक बढ़िया व्यक्ति थे। एनी बेसेंट ने भी कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 17 प्रमुख भारतीयों, इसको नोट ही किए देते हैं। एनी बेसेंट की एक स्टेटमेंट है, एनी बेसेंट को माता बसंत भी कहते हैं, सिस्टर भी कहा जाता है। तो एनी बेसेंट ने ये वाली स्टेटमेंट दी थी कि 17 प्रमुख भारतीय और एओ ह्यूम, 17 प्रमुख भारतीयों और एओ ह्यूम ने, 17 प्रमुख भारतीयों और एओ ह्यूम ने क्या किया, भारत की रक्षा के लिए, भारत की सेवा के लिए एक प्रमुख संगठन बनाया जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यह बात एनी बेसेंट जी ने कही है। ये एक साथ बहुत सारे लोगों के वक्तव्य लिखे हुए हैं जो कांग्रेस की स्थापना को लेकर लोगों के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। बहुत सारे भारतीयों का ये मानना था कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय असंतोष को शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकालने के लिए, जैसे कि कुकर से गैस को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से असंतोष बाहर निकल जाए, तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि ऐसे भारतीय लोगों का एक संगठन हो जो अंग्रेज सरकार के हितों की यहाँ पर सुरक्षा करे। जैसे जैसे लोग उनके वैसे वैसे मत, हम आइए हम एक एक करके इनसे परिचित होते हैं। तो प्रमुख वक्तव्यों में एक वक्तव्य दिया था वेडरबर्न। वेडरबर्न के बारे में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी जस्ट बिफोर 2 मिनट्स कि ये एओ ह्यूम के जीवनीकार भी थे। इन्होंने स्वयं लिखा है कि अंग्रेजों को एक सेफ्टी वाल्व, अभय द्वीप की आवश्यकता थी। सेफ्टी वाल्व के लिए अभय द्वीप शब्द आपको हिंदी में मिल सकता है, अभय द्वीप। उनको यह था कि सेफ्टी वाल्व इन विच मीन्स कि जो भी भारतीय लोगों में जो ब्रिटानिया नीतियों को लेके जो असंतोष आ रहा है, उनके मन में जो विद्रोह की भावना पनप रही है, तो जैसे होता है ये, यदि आप हमसे असंतुष्ट हैं और हमारा कोई गार्जियन आके आपको संतुष्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि हम इनसे बात करेंगे, तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई, ऐसा एक मत रहा है लोगों का, और उसमें वेडरबर्न भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों को सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता थी। यंग इंडिया में लाला लाजपत राय की पत्रिका है यंग इंडिया। यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना, यह कांग्रेस की स्थापना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। कांग्रेस उस समय राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ना होकर के, राष्ट्रभक्त ना होकर के राजभक्त पार्टी थी। ये बात लाला लाजपत राय ने लिखी है यंग इंडिया में। रजनी पाम दत्त का भी विचार इनसे मिलता जुलता है। शिशु कांग्रेस की स्थापना, यौवन में कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम सब जानते हैं। लेकिन शिशु कांग्रेस 1885 की 28 दिसंबर 1885 की जो कांग्रेस थी, ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। इनका भी मत यह है कि ब्रिटिश सरकार ने एक
पहले से प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट करा। उनका स्कीम यही थी कि किसी भी प्रकार से भारतीय असंतोष को कम किया जाए। एनी बेसेंट जी का विचार थोड़ा सा भिन्न है। इन्होंने कहा कि 17 प्रमुख भारतीय एवं एओ ह्यूम द्वारा राष्ट्र सेवा हेतु एक संगठन खड़ा किया गया था। ये एनी बेसेंट जी का विचार था। डफरिन के दो विचार हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पदर्शी सूक्ष्म संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस संपूर्ण भारत की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। यद्यपि बाद में ऐसा हुआ है, हम सभी लोगों ने देखा है कि कांग्रेस की आवाज को भारत की आवाज माना गया। अल्पदर्शी सूक्ष्म संख्या का प्रतिनिधित्व। इन्होंने ये और कहा था कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात भी डफरिन के हिस्से में ही आती। फिर एक वक्त आया बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, याद होगा, नहीं याद होगा तो अगले वीडियो में यहीं पे आने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर अपने पतन की तरफ जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये इच्छा है, इट्स माई विश, मेरी डिजायर है, मेरी हार्टली विश है कि मैं इसके पतन में शांतिपूर्ण सहयोग करूं। ये बात लॉर्ड कर्जन ने कही। कांग्रेस लड़खड़ाकर अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि मैं इसके पतन में शांतिपूर्ण सहयोग करूं। लाला लाजपत राय ने वही विचार दिया जो रजनी पामदत्त ने दिया था। उन्होंने कहा कि डफरिन के दिमाग का शिशु है कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन के दिमाग का बच्चा है। क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो उन्होंने, लाला लाजपत राय ने भी ये कहा है कि कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस जो है ये डफरिन के दिमाग की उपज है। उसी को उन्होंने कह दिया था डफरिन के दिमाग का शिशु। 3 दिनों का तमाशा। अश्वनी कुमार दत्त, 3 अक्षर का ही इनका नाम है, 3 शब्दों का, अश्वनी कुमार दत्त। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के ये जो सम्मेलन है नथिंग, वो केवल आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। 3 दिनों का तमाशा है। इन सम्मेलनों का कोई बहुत अधिक औचित्य नहीं है। इन सम्मेलनों के माध्यम से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लाला लाजपत राय ने कहा शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय वार्षिक मेले। देखेंगे इनका कोई भी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रही है। गरम दल के नेता थे, लड़ते भी रहे हैं। आने वाले वीडियोस में इन्हीं पे चर्चा होगी। तो लाला लाजपत राय ने फिर कहा है कि शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय वार्षिक मेले हैं। बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक याचना संस्था है, जहां हक न मिले वहां लूट सही वाली फीलिंग नहीं। ये मानते थे कि ये लोग जस्ट लाइक बेगर्स खड़े हैं कि हमें हमारा स्वराज दे दो। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये मत बिपिन चंद्र पाल जी का था। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल पाल लाल, तीनों लोगों के मत मिलते जुलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरीके से टर्राएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन होते थे दिसंबर में और वो लोग अपना एजेंडा पास करते थे, आइदर लाइक दैट, कुछ भी। तो इनका ये स्टेटमेंट आया हुआ था बाल गंगाधर तिलक का कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि कांग्रेस के स्थापना संबंधी कार्यक्रम पर पर्दा पड़ा हुआ है, अर्थात कांग्रेस का जो मोटिव है, ये जो संगठन खड़ा किया गया है, इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट नहीं है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः पूछ दिया जाता है कि उक्त वक्तव्य किसका है। ये बात आसानी से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये बनी रहेगी। आगे देखते हैं, यहां पर कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करते हैं। यहां मैप में हमने ट्रेस कर रखा है मुंबई, महाराष्ट्र, मद्रास, नागपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद। ये लाहौर और कराची 2 जगह हैं जो वर्तमान भारत से बाहर हैं। लाहौर से लगा हुआ अमृतसर। लेकिन आज जो हमारा बात होगी वो इलाहाबाद, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और इसी के साथ नागपुर। कांग्रेस के पहले 8 अधिवेशन
इस तरीके से याद किए जाते हैं। बकमई, बकनई, हम लिख देते हैं यहां पर बकमई, बकनई। कांग्रेस के पहले 8 अधिवेशन किन स्थानों पे हुए? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। पुनः बंबई, का कलकत्ता, ना नागपुर, इलाहाबाद। ये कांग्रेस के 8 अधिवेशन थे। पहला अधिवेशन 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष थे 1885, दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, और इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे एक अंग्रेज जॉर्ज यूल। कुछ चीजें और द्रष्टव्य, हिंदी दिवस आसपास ही रहा इसलिए द्रष्टव्य पे बता दें। जहां भी या से तात्पर्य है योग्य, द्रष्टव्य देखने योग्य, कर्तव्य करने योग्य, ध्यातव्य ध्यान देने योग्य, प्रष्टव्य पूछने योग्य, दातव्य देने योग्य। ये थोड़ा अलग है लेकिन कोई भी नंबर कहीं भी आपके काम आएगा। ऑल दैट आई नीड इज योर सिलेक्शन। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप यहां पे देखिएगा, ये द्रष्टव्य है, हिंदू हैं, दादा भाई नौरोजी पारसी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी इस्लाम को मानने वाले हैं, मोहम्मदन हैं, और जॉर्ज यूल ईसाई है। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी मंशा को स्पष्ट करने की कोशिश की। इसके प्रथम 4 अध्यक्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो बिल्कुल 4 अलग अलग धर्मों से आते हुए हैं। आप देखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हिंदू हैं, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी पारसी, मद्रास बदरुद्दीन तैयब इस्लाम से जुड़े हुए थे, और जॉर्ज यूल ईसाई थे। ये फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रथम 8 अधिवेशन और उन 8 अधिवेशनों के स्थान, इनको हम याद रखेंगे बकमई और बकनई के नाम से। एक और बिंदु यहाँ पे आवश्यक है, आप इसे देख लें, चूंकि हमने विलियम बेडरवर्न की बात की थी जिन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी है, तो 1889 विलियम बेडरवर्न अध्यक्ष बने हुए थे। कुछ और बिंदु जिन पे चलते चलते बात करते हैं। यहां 1886 कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो, ये नारा बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था।
बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया था कि कांग्रेसी बनिए, और प्रथम अधिवेशन में एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी नहीं थे। द्वितीय अधिवेशन में डफरिन ने, जो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे, डफरिन ने उद्यान भोज दिया था। उद्यान भोज का आयोजन किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस द्वितीय अधिवेशन, डफरिन ने जो उद्यान भोज दिया था उसमें भी नहीं आए हुए थे, और बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया हुआ था। तो यहां से आज हमने कांग्रेस के साथ आपकी यात्रा, आप कांग्रेस और आपके साथ अपनी यात्रा शुरू की है। अगर आप साथ रहेंगे तो मुझे आशा है ये यात्रा बहुत ही मनोरंजक होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शैल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।